नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में शानदार तूफानी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 50 ने 264 अंकों की बड़ी उछाल के साथ 24,250 के स्तर को पार कर लिया है। बाजार में आए इस जबरदस्त उछाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ आईटी सेक्टर और मेटल शेयर्स का रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज आईटी शेयर इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस के शेयर में आज 4.3% की बड़ी तेजी दर्ज की गई और यह शेयर 1,153 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। सुबह 10:15 पर जैसे ही ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आईटी सेक्टर पर अपनी रेटिंग सुधारी, इस शेयर में 1,120 रुपये के लेवल पर भारी ब्रेकआउट देखने को मिला। जेफरीज ने इन्फोसिस को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है, जिसके बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने जमकर खरीदारी की। वैश्विक स्तर पर चिप बनाने वाली कंपनियों में चल रही बिकवाली के बीच निवेशकों ने भारतीय आईटी कंपनियों को सबसे सुरक्षित विकल्प माना है। तकनीकी चार्ट पर इन्फोसिस का अगला मजबूत रेजिस्टेंस 1,180 रुपये पर दिखाई दे रहा है। अगर कल यह शेयर 1,160 रुपये के ऊपर बना रहता है तो इसमें 1,200 रुपये तक के नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आज के दूसरे सबसे बड़े स्टार शेयर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की। पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर में आज 11% से भी ज्यादा का तूफानी अपर सर्किट जैसा उछाल आया और यह शेयर 156 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया। दोपहर 12:20 पर कंपनी द्वारा पहली तिमाही के बेहतरीन वित्तीय नतीजे जारी करते ही 144 रुपये के स्तर से ट्रेडिंग वॉल्यूम में 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी का कुल शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 24% बढ़कर 393 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही कंपनी का राजस्व यानी रेवेन्यू भी 36% बढ़कर 6,124 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने अपने फॉस्फोरिक एसिड उत्पादन क्षमता को 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन करने का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी प्रबंधन ने 250 करोड़ रुपए के नए एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्लांट लगाने को भी मंजूरी दे दी है। इस जबरदस्त विस्तार योजना और मजबूत कमाई के कारण निवेशकों का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चार्ट पर इस शेयर ने अपने पिछले 6 महीने के कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ दिया है। अब इस शेयर के लिए पहला मुख्य सपोर्ट 150 रुपये पर है और ऊपर की तरफ 170 रुपये का टारगेट जल्द ही देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ बाजार में हर तरफ हरियाली थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ शेयर्स में आज भारी गिरावट और बिकवाली का खौफ भी देखा गया। आज का सबसे बड़ा गिरावट वाला शेयर रहा गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में आज 7% की तीखी गिरावट दर्ज की गई। सुबह 11:05 पर जैसे ही कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए, शेयर में 780 रुपये के लेवल से पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। टैक्स में हुई बढ़ोतरी और ऊंचे इनपुट कॉस्ट के कारण कंपनी के शुद्ध लाभ में भारी कमी आई है। मार्जिन पर पड़े इस दबाव से रिटेल निवेशक घबरा गए और शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। तकनीकी स्तर पर गॉडफ्रे फिलिप्स ने अपना महत्वपूर्ण 200 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। जब तक यह शेयर फिर से 750 रुपये के ऊपर नहीं निकलता, तब तक इसमें नई खरीदारी से बचना ही समझदारी होगी। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टॉप लूजर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। पावर ग्रिड का शेयर आज 0.5% गिरकर 283 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। दोपहर 2:40 पर 285 रुपये 50 पैसे का सपोर्ट टूटते ही इसमें हल्की मुनाफासूली हावी हो गई।
हालांकि कंपनी का फंडामेंटल ढांचा काफी मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार तेजी के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मुनाफा वसूलते हुए नजर आए। पावर ग्रिड के लिए 280 रुपए का स्तर एक बेहद अहम सपोर्ट जोन है। अगर यह स्तर टूटता है तो शेयर 275 रुपए तक नीचे जा सकता है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई एक बार फिर शुद्ध खरीदार बन चुके हैं और उन्होंने आज 755 करोड़ रुपए की ताजा खरीदारी की है। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के लिए 24,150 का लेवल पहला सपोर्ट रहेगा, जबकि 24,350 का लेवल कड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।